इसमें सबसे बड़ा काम होता था। उस समय महिलाओं की दुर्दशा थी, तो महिलाएं जो विधवा हो जाती थी, देखिए पेरेंट्स भी पुरोहित के चंगुल में थे। जब तुम 11 साल की लड़की की शादी 45 साल के पुरुष से करोगे तो स्वाभाविक है वो पहले करेगा, और जब वो पहले कर जाएगा तो वो गलती किसकी हो जाएगी? पत्नी की। वो जो है विनाशनी है, क्या क्या जो उपाधियां मिली, यहाँ भी ऐसी चीज हुई। तो जितनी विधवाएं थी, जल्दी जल्दी शादी होती थी, विधवा भी हो गई, तो फिर वो शोषण का शिकार करता था पुरुष वर्ग, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे या तो वो मार दी जाती थी, बच्चे पैदा ही नहीं करो, तुम भी जाओ, तुम्हारा बच्चा भी जाओ, या फिर बच्चे को मार दिया जाता था। तो माता सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए शिशु गृह बनाए और ये मैटरनिटी होम बनाए कि यहाँ तुम जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहो, यहाँ पे जन्म करो, और बच्चा अगर पाल सकती हो तो ले जाओ, और नहीं तो फिर हमें दे दो। हाँ, शिशु संगोपन जो गृह है वहाँ उसका पालन पोषण करें। ऐसे एक महिला थी काशीबाई, विधवा थी, ब्राह्मणी विधवा थी, और वो प्रेग्नेंट थी। उनके भाई ने चर्चा की माता सावित्रीबाई फुले से। माता सावित्रीबाई फुले रहम दिल थी, उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे मैटरनिटी होम आइए और हम विचार करते हैं। ज्योतिबा फुले साहब से उन्होंने बात की, और जो बच्चा हुआ यशवंत, उसको उन्होंने गोद लिया, और गोद लेके उसको शिक्षित किया, डॉक्टर बनाया, और माता काशी जो बाई थी उनको भी शरण दी और ये सोशल काम में उनको लगाया। यानी पुनर्वास करने के कामों में सारी महिलाओं को एक साथ लेके चला। नेतृत्व की अपार क्षमता, बहुत ज्यादा नेतृत्व की अपार क्षमता था। ज्योतिबा फुले साहब का दिमाग चलता था और माता सावित्रीबाई फुले का साहस, वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। इसके बाद ये वाला प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, सत्य शोधक समाज वाला, शिशु गृह वाला। इसको महाराष्ट्र सरकार ने बाल शिशु गृह को अपनी स्कीम में शामिल कर लिया, आज भी चल रहा है। एक डाक टिकट 1998 में जारी हुआ माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। डूडल ऐसे जैसे गूगल है, ऐसे डूडल ने रिकॉग्नाइज किया। और माता सावित्रीबाई फुले सिर्फ ये नहीं करती थी, वो कविताएं लिखती थी जागरण वाली, पढ़ो लिखो नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा, इस तरह के जो उनको अपनी बात कहनी थी उसको पद्य में कहते हैं, कविताओं में कहते हैं। कवित्री भी थी। और ज्योतिबा साहब को जितने उन्होंने पत्र लिखे, वो सारे पत्रों का संग्रह करके उन्होंने किताब लिखी, 7-8 किताबें लिखी। उनकी एक कविता है मन्नत। बहुत सारी मराठी में कविताएं लिखी जिसको संग्रहित किया। और जो माता फातिमा शेख है, इनका योगदान ये रहा कि जब सगुना बाई खत्म हो गई तो ज्योतिबा फुले साहब और सावित्रीबाई फुले साहब को उनके पिताजी ने घर से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। पुरोहितों ने कहा या तो शिक्षा को चुनो या समाज को। तो ज्योतिबा ने कहा कि मुझे शिक्षा चुननी है।
मुझे घर नहीं चाहिए। जब शिक्षा, समाज को शिक्षा दूंगा तो सब जगह मेरा घर बन जाएगा। तो ये चीज एक हर जगह बाबा साहब के ये पोती पोतियां, सावित्री बाई को लेके ये नाती पोती सब बैठे हुए हैं, सब जगह घर है, सब बारिश है, हम सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल का मुंह देख रहे हैं, हम सब बारिश है। जब फायदा हमें करेंगे तो उनके काम कौन करेगा? तो संगठन क्या होता है? जो ये प्रोत्साहन संगठन है, ये क्या काम कर रहा है? यही सब तो काम कर रहा है। जो हमारे महापुरुष हैं, ये हमसे क्या चाहते थे? इनके ही अरमानों को, इनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सही गलत की पहचान, दोस्त दुश्मन की पहचान, उनसे सजग रहना, भाईचारा कायम करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, दुश्मन फायदा न उठा पाए, यूनाइट रहे और संघर्ष के लिए तैयार करें, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता, बिना संघर्ष के हम पैदा भी नहीं होते। बहुत बड़ी चुनौती होगी जिंदा बचने की। जब कुदरत करके नाल फंस जाए, मर जाएंगे, तो संघर्ष करना। तो माता सावित्री बाई फुले के इतने एहसान है हम लोगों के ऊपर। जब पढ़ने का, किताब रखने का अधिकार नहीं है, स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, तो पति की चिता को आग लगाने देगा कोई? नहीं लगाने देगा। सन 1890 में जब ज्योतिबा फुले साहब की पैरालाइसिस हो गया, हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, पैरालाइसिस हो गया, स्ट्रोक बनता है ना, खून का धक्का आ जाएगा तो स्ट्रोक पड़ेगा, और स्ट्रोक कहते हैं लकवा, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो राइट साइड में लकवा पड़ गया, और उसके बाद ज्योतिबा फुले साहब उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन वो दिमाग से हमेशा गाइड करते रहे माता सावित्री बाई फुले को। तो उन्होंने एक बात कहा, देखिए दोनों महापुरुषों ने एक काम किया, ज्योतिबा फुले साहब ने भी एक काम किया, लिखते गए, जो काम किया लिखते गए, माता सावित्री बाई भी लिखती गई, जिससे हमें आगे का रास्ता मिल जाता है। किताबें क्या होती, टॉर्च होती, अंधेरे में देख सकते हैं। और बाबा साहब साथ साथ जो बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, सब डॉक्यूमेंटेशन, दोनों महापुरुषों ने डॉक्यूमेंटेशन किया। इसीलिए बाबा साहब तथागत बुद्ध और ज्योतिबा फुले साहब को दोनों को अपना गुरु मानते थे। तो ज्योतिबा फुले साहब खत्म हुए, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि मेरी चिता को कोई भी ब्राह्मण, मेरे शव को कोई भी ब्राह्मण छुएगा, पास नहीं आएगा। उनके बहुत सारे दोस्त थे और साथ में मिशन में काम भी किए। एक बहुत लोकप्रिय सेंटेंस आपने सुना होगा वीडियो या सोशल मीडिया पे, हे राम शास्त्री, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि धर्म की कोई भी पुस्तक किसी भगवान ने नहीं लिखी, कोई वेद भगवान लिखने आया, कोई पुराण भगवान लिखा, उपनिषद भगवान लिखा, और ये रामचरितमानस ये तो कविताओं का संग्रह है, ये भगवान लिखा नहीं। भगवान है क्या? जो हमारे लिए ईश्वरीय काम करके जाए वो भगवान। हमारे भगवान इधर है, ईश्वरीय काम किया, हमारे आंखें ये वाली फिजिकल आंखें खोली और हमारी हृदय चक्षु खोले। तो माता सावित्री
सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले उनके पति को चिता में अग्नि दी। जो अधिकार उन्होंने ज्योतिबा फुले साहब ने सबसे पहले, कोई भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहता। आज तो पढ़ा लेते नौकरी के चक्कर में, लालच में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता था कि ये तर्क करे, बहस करे, सुनेगी नहीं। लेकिन ज्योतिबा फुले साहब ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, साथ में लेके नेतृत्व सिखाया, मैनेजमेंट सिखाया। इतने सारे 18 कॉलेजों का मैनेजमेंट। ज्योतिबा फुले साहब को अग्नि देने के बाद सत्य शोधक समाज की अध्यक्ष बनी और 7-8 साल 4 साल बहुत अच्छे से उन्होंने सत्य शोधक समाज जो संगठन था, संस्था थी, उसको आगे बढ़ाया। जैसे महामारी आई किसी षड्यंत्र के साथ, ऐसे उस समय भी 1896 में महामारी बुलाई गई। महामारी जानते ना सब लोग, पुराने लोग जानते होंगे। हैजा फैलता था, गांव के गांव खाली हो जाते थे। ऐसे प्लेग आया, महामारी, अकाल पड़ा 96 में और 97 में प्लेग आ गया, महामारी आ गई। अकाल के टाइम अंग्रेजों की मदद लेके, राजाओं की मदद लेके, जो सामूहिक मैस होते हैं, सामूहिक मैस, रसोई, उसके तहत खाना बनवाया, लोगों को खाना बांटा, लोगों को राशन दिया घर घर जाके, और ये कार्य पूरा काम साल भर चला, लोगों को जिंदा रखा। जो ब्रिटिश सरकार थी, जिसमें अधिकारी थे वो दूसरे वर्ग थे, मनुवादी थे, वो अपने समाज को तो देते थे, हमारे समाज को अधिकार वंचित थे। मैं अभी खत्म कर रही हूँ अपनी बात। इस तरीके से 1997 में प्लेग जो रोग था, उसके पेशेंट को क्लिनिक तक पहुंचाने में पीठ पे एम्बुलेंस नहीं थी, वो दौर बहुत कम साधन था। तो पीठ पे लेके किसी बालक को यशवंत की क्लिनिक, जो उनका बेटा था, जब तक पुत्र हो गया बेटा, वहां तक ला रही थी। उनको इन्फेक्शन हुआ और प्लेग से माता हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने जो काम किए, जिसका हम लाभ ले रहे हैं, आज भी वो ऊर्जा हम लोगों, उनकी ऊर्जा हम लोगों में व्याप्त है। आज हम उन्हें और माता फातिमा शेख जो उनकी परछाई की तरह लगी रही, हमेशा साथ रही, साथ दिया, अपना घर दिया, शिशु गृह बनाने के लिए घर दिया, नारी शिशु हत्या प्रतिबंधन गृह बनाने के लिए घर दिया। ऐसे महापुरुषों को हम हृदय से नमन और वंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय संविधान।